इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल को पढ़ने से पहले आइए एक और हम नियम को जान लेते हैं। एक दी हुई सरल रेखा AB के समांतर दिए हुए बिंदु P से रेखा खींचना। इसमें समांतर रेखा खींचने की विधि को हम सेट स्क्वायर से बताएंगे। दो विधियों से हम बता देते हैं अभी। और एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं। एक रेखा हमने खींच लिया AB और इसके बाहर कोई बिंदु P दिया गया है, इसका नाम लिख दिया P। अब AB रेखा के समांतर बिंदु P से रेखा हमें खींचनी है, तो इसको हम सेट स्क्वायर की सहायता से खींचकर बताते हैं कि ये कैसे समांतर रेखा खींची जाएगी। पहले तो ये सेट स्क्वायर को देख लेते हैं। सेट स्क्वायर में इधर ये सेंटीमीटर में नंबर लिखा हुआ है और इधर भी नंबर लिखा हुआ है। इधर नंबर कोई भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है बिल्कुल। तो जब भी हम सेट स्क्वायर लगाएंगे जिधर नंबर लिखा होगा, इधर नंबर लिखा है ऐसे भी लगा सकते हैं सेट स्क्वायर को, और सेट स्क्वायर को ऐसे भी लगा सकते हैं। हमने इस तरीके से सेट स्क्वायर को लगा लिया, AB रेखा पर रख दिया है और स्केल को यहाँ पूरी तरीके से ऐसे चिपका देंगे। इससे अगर ये इस तरीके से दूरी पर होगा तो सही रेखा नहीं खींची जाएगी, या ऐसे होगा तो भी नहीं। इसको हम ऐसे अच्छे से चिपका लेते हैं और इसके बाद स्केल को ऐसे हम दबा लेंगे अंगुलियों से, और अब सेट स्क्वायर को P बिंदु तक लेके जाएंगे और एक हम रेखा खींच लेंगे। इसको अभिष्ट कर देंगे, इस तरीके से अभिष्ट रेखा हम खींच देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि AB रेखा के ऊपर P बिंदु से समांतर रेखा खींची गई है। अब एक और इसमें प्रश्न हो सकता है कि AB रेखा दी गई है, एक AB रेखा दी गई है और इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें एक समांतर रेखा खींचनी है। इसके ऊपर हमें 3 सेंटीमीटर की दूरी पहले इसमें हमें ले लेना है, और हम सेंटीमीटर को इसमें प्रकार में कैसे नापते हैं थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा हुआ है, तो हम 0 पर यहाँ पर प्रकार की नोक को रखेंगे और 2 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो ऐसे प्रकार को यहाँ तक हम 2 सेंटीमीटर पर ले आएंगे। अगर 2.5 होता तो छोटे छोटे एक खाने यहाँ 5 तक गिन लेंगे हम, या अगर 6 होगा तो यहाँ 6 तक हम गिन लेंगे और उतनी इसमें हम त्रिज्या नाप लेंगे। अब हम मान लें कि 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमें खींचना है, तो हमें यहाँ तक प्रकार को ले आना है, पेंसिल को ले आना है ऐसे। अब ये 2 सेमी की त्रिज्या हमने प्रकार में भर लिया है और इस AB रेखा पर कहीं भी हम प्रकार को रखेंगे एक सिरे की तरफ, हम यहाँ रख लेते हैं और एक चाप ऐसे लगा देते हैं। इसके बाद B सिरे के तरफ कहीं भी हम प्रकार को रख लेंगे और चाप हम ऐसे लगा देंगे। अब ये 2 चाप ऊपर की तरफ लग गए हैं। इन चाप की पीठ पर इस तरीके से हम ऐसे रख लेंगे और एक ऐसे डार्क रेखा खींच देंगे। तो अब इसका नाम भी लिख देते हैं C और D। ये AB रेखा के समांतर CD रेखा खींची गई है, जो कि 2.5 सेमी की ऊंचाई पर है। आइए एक और प्रश्न को समझते हैं।
इसमें दिया हुआ है कि एक दी हुई सरल रेखा AB को 5 समान भागों में विभाजित कीजिए। हमने अभी एक सरल रेखा AB को समान 2 भागों में विभाजित किया था। अब यदि हमें किसी रेखा को 5 समान भागों में या उससे भी अधिक समान भागों में 5, 6, 7, 8 कितने भी समान भागों में विभाजित करना होगा, तो हम क्या करेंगे, किस नियम के तहत हम किसी रेखा को कितने भी समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, इस नियम को हम जान लेते हैं। इसके लिए उस रेखा पर हमें एक न्यून कोण बनाना होता है। न्यून कोण बना लेंगे इस तरीके से रचनात्मक रेखा में। हमने एक न्यून कोण रचनात्मक रेखा में बना लिया है और हमें 5 समान भागों में विभाजित करना है, इसलिए हम प्रकार से एक ऐसी त्रिज्या लेंगे कि इस पर हम 5 बार काट सकें। तो हम इसमें एक ऐसी त्रिज्या ले लेते हैं, कोई भी त्रिज्या लेंगे, ये ऐसे 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, 4 और 5। यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 से हम B को इसके लास्ट सिरे को मिला देंगे। ये भी रचनात्मक रेखा में खींचेंगे, क्योंकि ये केवल हल करने की प्रक्रिया में है। अब हम B5, ये जो रेखा है B5, इसके समांतर इन बिंदुओं से रेखा खींचेंगे। 4 से 3 से तो पहले हम सेट स्क्वायर को ऐसे रख लेंगे, ये नंबर वाले हिस्से को इधर लगा लेंगे और स्केल यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ऐसे करेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ मैं, ये ऐसे इसको स्केल को ऐसे सटा लेंगे और यहाँ इसको अच्छी ढंग से लगा देते हैं। ये वाला मैं सेट स्क्वायर का यूज़ करूँगा अभी, वो थोड़ा सा लंबा हो रहा था। यहाँ ऐसे हमने लगा लिया और इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, स्केल बिल्कुल यहाँ सटा होना चाहिए। अब इसको हम 4 बिंदु तक ले जाएंगे, स्केल को अच्छे से पकड़ लेंगे और एक ऐसे रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। फिर 3 पर लेके जाएंगे और यहाँ भी हम रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। स्केल को पकड़े रखेंगे, इसे 2 पर लेके जाएंगे और यहाँ भी एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे और इसे 1 पर लेके जाएंगे और यहाँ भी हम रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ हम चाहें तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश और यहाँ पर 5 डैश, यानी 1, 2, 3, 4, 5 समान भागों में AB रेखा डिवाइड हो चुकी है। यदि हमें क्षेत्रफल को समझना है तो कुछ प्रारंभिक ज्यामिति के नियमों को समझना आवश्यक है। उसी के क्रम में हम एक और प्रश्न को समझते हैं। पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। अब हमें पटरी प्रकार की सहायता से, ये पटरी और ये प्रकार की सहायता से, यानी हमको
इस तरीके से इसका प्रयोग नहीं करना है, कुछ कोण बनाना है। तो इसमें केवल एक मैं 90 अंश के कोण को बता रहा हूँ कैसे बनता है, और बाकी कोण को इसी में समझ में आ जाएंगे। तो कोण बनाने के लिए एक कोई रेखा खींच लेते हैं। हमने एक रेखा खींच लिया है, इसका नाम ए और बी लिख लेंगे। अब इस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी ये त्रिज्या लेंगे, कोई भी ये दूरी ले सकते हैं, कोई निश्चित दूरी इसकी नहीं होती है, कोई भी दूरी हमने इस तरीके से लिया। ए को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगा देंगे, ऐसे एक चाप ऐसे लगा देंगे। ऐसे एक हमने चाप लगा दिया। अब यहाँ से जब हम एक बार काटेंगे तो यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो ये 60 अंश का कोण बनेगा। अगर यहाँ से हम स्केल रख करके यहाँ ऐसे मिलाएंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा हमेशा, ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ हम रखेंगे प्रकार और एक बार और काट देंगे। तो अब अगर इसको हम मिला देते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 60 अंश और इधर 60 अंश 120 अंश का कोण बन जाता है। अब हम यदि यहाँ प्रकार को रखते हैं और ऊपर की तरफ एक चाप ऐसे लगा देते हैं और प्रकार को यहाँ रखते हैं और पहले वाले चाप को ऐसे काट देते हैं, तो चूँकि ये 60 अंश का है, इसका आधा हो गया, इसलिए यहाँ 120 में से 30 अंश माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसको हम मिला देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसे दो बार खींच देते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अगर इसी में हमें 45 अंश का कोण बनाना होगा तो अभी मैं बताया हूँ किसी भी कोण को समान दो भागों में कैसे विभाजित करते हैं। तो 45 अंश का कोण इसी में हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ चाप लगा देंगे, और यहाँ प्रकार को रखेंगे, यहाँ चाप लगा देंगे, तो ये हमारा 45 अंश का कोण बन जाएगा। और यदि हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो यहाँ एक बार और बता देता हूँ कि 30 अंश का कोण कैसे बनेगा। ये हमने लाइन खींच दिया है और कोई भी त्रिज्या ले करके जब हम ऐसे चाप लगाते हैं तो एक बार जब हम काटेंगे, छोटा रह गया, चाप को और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, एक बार जब हम काटते हैं और इसको मिला देंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा। लेकिन हमें 30 अंश का कोण बनाना है तो इसका आधा कर देंगे। यहाँ से ऐसे चाप लगाएंगे और यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे, तो और इसको हम मिला देंगे। इसको मिला देते हैं, ये 30 अंश का कोण बन गया और यहाँ पर हमने 90 अंश का कोण बनाया था। ज्यामिति के इस प्रारंभिक नियमों को जानना अति आवश्यक है। बिना इसके जाने हम ज्यामिति के क्षेत्रफल की किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बार मैं अभी दोहराता हूँ कि इसमें इन रेखाओं को समझना ज़रूरी है। निर्दिष्ट रेखा हल्की रेखा होती है, रचनात्मक रेखा बिंदुदार रेखा होती है, अभिष्ट रेखा। और इसमें हमने ये बताया कि किसी भी एक रेखा को समान दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे। इसके बाद हमने बताया था कि किसी भी कोण को समान दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे बांटेंगे। इसके बाद हमने बताया था कि एक
ए बी रेखा दी गई है और उसके ऊपर पी बिंदु दिया गया है। ए बी रेखा पर पी बिंदु से हमें लंब खींचना है। तो ये विधि भी मैंने समझा दिया है। और एक इस प्रश्न को बताया था कि एक दी हुई सरल रेखा ए बी को 5 समान भागों में विभाजित कीजिए। तो कोई भी रेखा खींचते हैं, इस पर एक न्यून कोण बना लेते हैं और इसको प्रकार द्वारा जितने भी हमें भागों में डिवाइड करना होता है उतने चाप लगा लेते हैं और लास्ट में हम लास्ट सिरे से इस तरीके से मिलाकर इसी के समांतर सारी रेखाएं खींचते हैं तो ए बी रेखा उतने ही समभागों में डिवाइड हो जाती है। और इसके बाद मैंने बताया था समांतर रेखा खींचने की विधि। हालांकि समांतर रेखा खींचने की विधि यहाँ भी बताई गई थी और यहाँ कि ए बी रेखा के बाहर कोई भी पी बिंदु दिया गया है उसे समांतर रेखा सेट स्क्वायर से खींचने की ये विधि बता दिया हूँ। इसके बाद मैं बताया हूँ कि समांतर रेखा चाप विधि से कैसी खींची जाएगी और प्रकार की सहायता से हम किसी भी कोण को कैसे बना सकते हैं। धन्यवाद।